तो बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, लेकिन 3 नवंबर के इक़दामात के बाद तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि सदर परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ धोखा किया है। नहीं, बात कही होगी, लेकिन इनका आपस में जो है ना सूरत हाल वो जो उन्होंने कही होगी अपने पर, लेकिन मैं ये मोहतरमा के साथ तो कह सकता हूँ कि सूरत हाल जो भी रही है, उनके मुज़ाकरात चाहे 2004 में चलते रहे हैं या अबू धाबी में मुआहदा हुआ है, डील करते रहे एक दूसरे के साथ। अब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि जो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या किसी आला ओहदे पर फायज रहने वाले किसी भी शख्स को इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना ज़ेब देता है? ये ज़ेब देना या न देना सियासतदान हर होती है साहब जब तकरीर करते हैं, और आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी रफाकत भी है, कोalition भी है, निसाब के जमहूरियत भी है। आप पिछले गुज़श्ता दिनों में देखें तो वो क्या क्या कहता रहा और शहबाज शरीफ साहब क्या क्या कहते रहे। ये सियासी सूरत हाल जो हमारे मुल्क में है ये ऐसी है कि ये जबान तो आम तो इस्तेमाल हो रही है, तो ये वो नहीं कर रहे, बस बिहार सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरअफगन नियाजी आपका इसी मामले पर बात करने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वजीर मुमलिकत बराए पोर्ट एंड शिपिंग नबील गबोल। नबील गबोल साहब, सदर परवेज मुशर्रफ ने आसिफ अली जरदारी के लिए जो जुबान इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा है कि वो एक जराइम पेशा और धोखेबाज शख्स है, क्या धोखा किया है सदर जरदारी ने परवेज मुशर्रफ के साथ? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और वज़ीर मुमलिकत बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग से हम बात करना चाह रहे थे। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और उनसे उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश कर रहे थे। साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ ने द न्यू यॉर्कर के एक सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने अपने न्यू यॉर्कर में एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सदर परवेज मुशर्रफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को जराइम पेशा और धोखेबाज शख्स करार दिया है। इसके अलावा भी उन्होंने अपने मजमून में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उनके अल्फाज पर कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने क्यों सदर आसिफ अली जरदारी के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नबील गबोल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नबील गबोल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा धोखा किया है सदर आसिफ अली जरदारी ने परवेज मुशर्रफ के साथ, जो परवेज मुशर्रफ ये कहने पर मजबूर हुए कि सदर आसिफ अली जरदारी धोखाबाज हैं और जराइम पेशा हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह कि परवेज मुशर्रफ खुद अब मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, क्योंकि जाहिर है जिसके पास इतनी पावर थी और अचानक उनको जिस तरीके से जिल्लत का सामना करना पड़ा, और मैं समझता हूँ ये बदवाएं जितनी भी इनको मिली है लाल मस्जिद के हवाले से, जो वहां पर गुनाहों के मर्डर्स में इन्वॉल्व है, ये इसी तरीके से जिस तरीके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, नवंबर 3 का जो इन्होंने इमरजेंसी मार्शल लॉ नाफिज किया, और उसके अलावा आप देखें कि अपने ही मोहसिन को, यानी जिन्होंने जिस शख्स ने उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया, उसके ही पीठ पे छुरा घूमकर उन्होंने उसको हटाकर और वो इख्तियार उन्होंने काबिज बन के रहा। और मैं समझता हूँ आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है जिस वजह से आज परेशान है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की बैड पॉलिसी, खासकर जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, और जिस तरीके से उन्होंने गैर मुल्कियों के हाथों जो है अपने मुल्क को बेच दिया, अपने मुल्क के लोगों को जो है, और खुद इन्होंने किताब में लिखा है कि इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ के डॉलर्स के एवज जो है इन्होंने लोगों को बेचा है, अमेरिकन को दिया है। तो वो साहब 3 नवंबर 2007 के बाद खुद बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने परवेज मुशर्रफ को धोखेबाज शख्स करार दिया था कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया। क्या आप उनकी उस बयान की आज भी तायीद करेंगे? बिल्कुल, मैं तायद करूंगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने खुद जो है गारंटी उठाई थी कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, और उन्होंने कहा था मुशर्रफ ने कि कोई गैर आईनी काम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने मोहतरमा की जब वो मुल्क वापस आई तो उन्होंने नवंबर 3 का जो मिनी मार्शल लगाया। तो ऐसे शख्स के बयान पे मैं समझता हूँ कि जब इंसान सटिया जाता है उस तरह के बयान देता है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं, पसपा हो चुके हैं, ये उनकी मायूसी और पसपाई का इजहार है, मायूसी पसपाई और फ्रस्ट्रेशन का। जी बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब आपका। नबील गबोल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर उनकी मायूसी और पसपाई का इजहार है। जियो न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा।
अगर आपने अपनी यूफोन सिम यकम अक्टूबर 2009 से इस्तेमाल नहीं की है तो उसे आज ही अपने फोन में लगाकर इस्तेमाल करना शुरू करें और 26